वेलकम टू सूरज स्टडी। आज मैं आपके लिए यूपी SSC एग्ज़ाम पैट के लिए कुछ कई सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जैसे करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी। ठीक है, इसमें आपको कई विषय देखने को मिलेंगे जो पैट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर की ओर करके राणा 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, तत्पश्चात बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है पहला। तो देखो क्या कहा इसने शुरू में कहा 30 मीटर चला। ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके राणा 30 मीटर चला। मान लो यहाँ पे आता है राणा और यहाँ से 30, ये चल दिया 30। ठीक है, कितना उत्तर की ओर। आप जानते होंगे ऐसे साइड हो आपकी, ये आपकी उत्तर हो, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इसने कहाँ बताया, इसने बताया आपको उत्तर की ओर। फिर वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। ठीक है, यहाँ से बाएं कौन सा बैठेगा आपका, ये बैठ जाएगा बाएं 50 मीटर चला। तो पश्चात बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब ठीक है, यहाँ से बाएं आपका बैठेगा ये 30 आपका ये होगा। ठीक है, 30 आपका होगा ये आपका 30 होगा। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आएगा। तो ये कितना आपका 50, तो ये कितना होगा 50। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में बेमेल छांटिए। ठीक है, आपको बताना इन 4 ऑप्शन में अलग कौन सा है। तो देखो, पटना, रांची और लखनऊ, जो ये है आपकी तीनों, ये है आपकी राजधानी किसी न किसी राज्य की, यानी कि पटना बिहार की, रांची झारखंड की और लखनऊ जो है आपकी उत्तर प्रदेश की। लेकिन वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कमल लंबा है मंगल से और मंगल लंबा है सुरेश से, तथा सुरेश कमल से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। ठीक है, करेंगे। देखो, कमल लंबा है मंगल से। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, कमल को के मान लो, के यानी कि कमल होगा के आपका, कमल लंबा है मंगल से और मंगल लंबा है सुरेश से। ठीक है, मंगल लंबा है सुरेश से तथा सुरेश जो है कमल से छोटा है। देखो, कमल शुरू में है और देख रहे होंगे, तो सुरेश जो है वो कमल से छोटा है। ठीक है, सुरेश देखो ऑलरेडी कमल से छोटा, क्योंकि कमल शुरू में आ रहा ये रहा। तो सबसे लंबा कौन है, तो आप देख रहे होंगे सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा आपका होगा कमल। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे क्योंकि यूपी SSC के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपकी सीरीज दे रखी है। तो आप देखो, जो आपको दे रखी है, सी से क्या हुआ एफ, एफ से क्या हुआ आई, आई से जे, और उसके बाद क्या होगा। तो आप देखो, सी क्या है, तीसरा नंबर है सी का, एफ का 6, ठीक है, आई का 9 और एल का 12। ऐसे आप देखो, वाई का 25, ठीक है, टी का 20, टी का 20, ओ का 15, ओ का 15 और जे का 10। ठीक है, उसके बाद आपके नंबर आने वाले हैं। तो देखो, आप देख रहे होंगे 3 का टेबल चल रहा होगा, 3 1 जा 3, 3 6 9 12, तो 15, और आप इसमें देख रहे होंगे 5 माइनस होते जा रहे हो 5, यानी 15 पर कौन सा नंबर आएगा, 15 पर आपका 15 पर ओ और 5 है ई। ठीक है, ये आओगा तो ओ ई। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो कौन सा शब्द है? तो जो है प्राण है, ये आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग छांटना आपको, पानी, नदी, रोटी, बकरी, ठीक है, कौन सा है इसका पुल्लिंग? अगर आपको आते हैं तो कमेंट करके पहले आंसर दे, उसके बाद सही आंसर पर निशान लगाए। तो आप देखो जो है पानी आपका ये पुल्लिंग है, नदी, रोटी और बकरी जो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन संज्ञा है आपकी? देखिए सुंदरता जो है होती है, ये होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ठीक है, आपने देखोगे कारक ये टाइप के होते हैं। कर्ता ने क्रम को, कर्ण से नहीं याद कर लेंगे आप, तो कर्ता ने क्रम को, ठीक है, कर्ता ने क्रम को आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही बैठ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, दर्शक शब्द में प्रत्यय पहचाने, ठीक है, दर्शक में देखो आप देख रहे होंगे 10 प्लस अक, ठीक है, क्या है 10 प्लस अक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में बोली जाती है? तो कौन सी बोली है ये आपकी? भोजपुरी, ठीक है, कौन सी है? भोजपुरी है जो विदेशों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है, तो किससे है? ये आपकी अवधि से, ठीक है, किससे है? अवधि से संबंधित है आपकी पूर्वी हिंदी उपभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, मथुरा और आगरा किस बोली क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, आप जानते होंगे जब मथुरा है तो ब्रज से संबंधित है, तो आगरा भी ब्रज से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, ठीक है, तो बिहारी हिंदी की बोली है आपकी मगही, कौन सी है? मगही, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रज भाषा है, ठीक है, जो ब्रज भाषा है आपकी ये पश्चिमी हिंदी है, कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है आपकी ब्रज भाषा। चय किस भाषा का शब्द है? आप सभी जानते होंगे इसका आंसर, तो ये चय का इसका क्योंकि चीन में हुआ है तो इसलिए चीनी शब्द है। रेलगाड़ी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशी या संकर। देखो जो रेलगाड़ी है ये रेल प्लस गाड़ी में से मिलकर बना है, इनके मिक्सचर है, तो इसलिए संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, ठीक है, इसमें से आपको बताना कौन सा शब्द है जो अपने देश का है। पौष्टिक, निषेध या डिबिया। देखना आपने सुना होगा डिबिया जो है अपने देश में शब्द यूज होता है, ठीक, गाँव में, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओट किस श्रेणी का शब्द है? ठीक है, ओट आप जानते होंगे ओस्ट का दूसरा रूप है, ठीक है, ओस्ट इसका तत्सम है, और जो ओट है ये है आपका तद्भव, क्या है? तद्भव। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुई का तत्सम, ठीक है, सुई का तत्सम क्या है?
फोर ऑप्शन आपके सामने है, तो सोई का तत्सम है आपका सूची। क्या है? सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करें। ठीक है, नई जमीन तोड़ना का अर्थ क्या है? पुराने को मिटाना, लिखे को मिटाना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना। तो इसका आपका अर्थ है अनूठा प्रयोग। ठीक है, अनूठा प्रयोग ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का कच्चा होना आपका मुहावरा है। कान का कच्चा होना का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, सुनी बात पर विश्वास करना कान का कच्चा होना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। अनुपम का पर्यायवाची स्वर्गीय, अलौकिक, आदित्य, पार्थिव। तो अनुपम का जो पर्यायवाची है आपका है आदित्य। ठीक है, क्या है? आदित्य। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तरनी का पर्यायवाची आप जानते होंगे, इसका है सूर्य। क्या है? सूर्य तरनी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सगुण। सगुण का विलोम शब्द सभी जानते होंगे, क्या है? निर्गुण। ठीक है, सगुण का निर्गुण। अध्यवच्ची क्या करेंगे? सगुण का अवगुण लगा देंगे या अगुण लगा देंगे। ठीक है, इसका पर सही क्या है? निर्गुण है। सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में पूछे गए हैं, सभी के सभी सिलेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, संख्या बतानी। देखो साहब, दो तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से और सोल्व करके। मैं आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करके दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा, आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें क्या कहा, अंकों का योग 9 है, तो आप देख रहे होंगे सभी का योग जो है 9 ही है। लेकिन इसमें आगे क्या कहा, यदि संख्या से 45 माइनस कर दिए जाए तो अंकों के स्थान पलट जाए। अब तुम देखो, जब 45 माइनस कर रहे तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी संख्या है 45 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आपसे क्लियर होगा। दो तो आपके गलत हो चुके, बच्चे आपके ये। इसमें से क्या करो आप, 63 और 72 में से 45 माइनस कर लो। ठीक है, 45 माइनस करते ही यानी क्या बोलूँ, देखो जो आपका अंक ये दिए, इनका उल्टा आना चाहिए, इसका आना चाहिए 36, इसका आना चाहिए 27। जिसका भी आपका आंसर पहला आ जाएगा वही सही हो आपका आंसर है। ठीक है, तो घटाओ, 3 में से 5 घट जाते हैं, दाएँ ले ली 10, 13, 13 में से 5 गए 8, यहाँ रहेगा आपके 5, 18 आ जाएगा। इसे घटाओगे, 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह जाएंगे आपके 6, 6 में 4 गए 2। तो आप देख रहे 27 इसमें आ रहा आपका, इसमें आप कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए था। तो उसका मतलब आपका ये भी गलत, तो ये सही होगा आपका। ठीक है, 72 इसका बिल्कुल सही है। तो ऐसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 प्राप्त होता है तथा पहली संख्या के 3 गुणे में से दूसरी संख्या का 2 गुणा घटाने पर 14 प्राप्त होता है, संख्या है। देखो उसमें क्या है, पहली में से आप अगर घटाओगे तो 3 ही बच रहा आपका। चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन इसने क्या, पहली संख्या का 3 गुणा और दूसरी का 2 गुणा घटाने पर। ठीक है, पहली का 3 गुणा और दूसरी का 2 गुणा घटाने पर 14 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जिसका आपका आंसर 14 आ जाएगा घटा के, पहले में 3 से गुणा कर दो और दूसरे में कर दो 2 से, तो आंसर कितना आना चाहिए 14। तो देखो 7, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से, तो कितना होगा 7 या 21 और -8। तो आप देख रहे होंगे कितना आना चाहिए 13। तो इसका मतलब तो ये है कि पहला तो आपका हो नहीं सकता कभी भी,
दूसरा चेक करो, इसमें 3 से गुणा करेंगे 36 18 से डायरेक्ट कर लो आप। पहले में 3 से करनी, दूसरे में करनी 2 से आपको 36 18 और 3 दूनी 6 बचेंगे तुम्हारे 12, तो ये भी गलत। तीसरा चेक करो, 8 में 3 से गुणा करें 8 3 24, इसमें 2 से करेंगे 5 दूनी 10 बचेंगे आपके 14, ये आपको चौथा देखो। ठीक है, घटाने पर शेषफल 14 आएगा। डी भी चेक कर दो लास्ट का, 9 3 27 और माइनस 6 दूनी 12 घटाओगे तो 5 15 आ जाएगा। इसका मतलब आपने देखा 14 कौन से में आता, सी में आता। तो आप देख रहे होंगे सभी के सभी ऑप्शन में आपके वो सभी के सभी आंसर में आपके ऑप्शन से ही ला रहा, सोल्व करने की भी चाहना नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और वेरीफाई करते जाओ तो आपका आंसर फटाफट आते चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका काफ़ी। 5% का 8% कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 5% का, ठीक है ऐसा लिख लो, 5% का x% 8 है, ऐसा मान लेंगे आप। तो आपको पता ही ये निकालना आपको, इसका परसेंटेज आपका क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज काट दो, 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा बजा 8 × 100 अपॉन 5। 5 से आपसे क्रॉस करेंगे, 5 2 जा 20, तो 20 की 8 में करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 160, ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे चलते हैं। एक आयत, ठीक है ये आयत है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई में कम से 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो देखो मैंने इसके क्या है आपको शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो पीछे चैनल में वीडियो अपलोड की गई है मैथ की, उन्हें आप देखें तो आपको इसके शॉर्टकट के तरीके पता लग जाएंगे। तो देखो मैंने बताया था 50% बढ़ रही, तो 50 + 50 और +50 × 50 अपॉन 100। ठीक है, ऐसा आप माइनस कर लेंगे, 5 5 जा 25, ये आपके हो जाएगा 100 और 25 125 आपका आंसर आ चुका। ठीक है, आपने देखा कितनी जल्दी हमने इसका आंसर ला दिया। तो अब ये देखिए कौन सा हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया है। तो इसमें हमने यूज किया है m + n + mn अपॉन 100। ठीक है, आपकी mn जो है ये परसेंटेज है, क्योंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस लिए हुए हैं। अगर ये मान ले कमी होती, जो भी आपकी चौड़ाई या लंबाई कमी होती है सब माइनस ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेंगे। mn जो भी है आपके दोनों प्लस है। ठीक है, पूरा फार्मूला प्लस में है। अब देखो आपने देखा होगा इसमें जो लंबाई 20 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका भी हमने यूज नहीं किया, उसके बावजूद ही हमने आंसर ला दिया। आप चाहो तो देखो लंबाई चौड़ाई करेंगे, ये देखो क्षेत्रफल आप जानती हैं कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई हो ना आपकी आयत की क्षेत्रफल, तो 200 होगा। और वो कह लंबाई चौड़ाई में 50% की वृद्धि कर दो। अब देखो कितनी थी लंबाई 20 थी, तो कितनी हो जाएगी 50% करके 30, चौड़ाई कितनी 10। ठीक है, 50% करेंगे तो 15 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 45 450, 450 200 में 200 घटा दो तो आ जाएगा आपके 250। कितना आगे 250 आगे। ठीक है, वृद्धि निकाल दी मैंने, × 100 अपॉन शुरू में कितना था आपका 200, 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 200 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो छोटी संख्या दी, लेकिन अगर आपको पता होगा जब भी आप इसे कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला ये नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन है आपका। कोई धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में इतना 7 वर्षों में इतनी हो जाती है धनराशि है। तो आप देख रहे 5 वर्षों में इतनी हो रही और 7 में इतनी, तो 2 साल का अंतर निकल रहा है। ठीक है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा, 2 साल का ब्याज घटा लेंगे आप इसे, 568 में से 520 माइनस कर दो
तो 8 बचेगा 4, 48 रुपये बचेगा। कितने साल का? 2 साल का ब्याज है आपका। तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 24 रुपये। ठीक है, याद रखेंगे 24 आएगा। जब आपको पता लगा 1 साल का 24 रुपये आएगा, शुरू में कितना दिया? 5 साल का और 7 साल का दे रखा, तो 5 का निकाल लो आप। तो 5 का कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120 हो, कितना? 120। 120 में माइनस कर दो तो बच जाएंगे 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये बच गए। क्या पूछा है? और धनराशि मूलधन, तो 400 आपको ऑप्शन में ए में मिल जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में CRPF, ठीक है, CRPF का शौर्य दिवस मनाया गया। तो आप जानते होंगे CRP का शौर्य दिवस जो है ये 9 अप्रैल को मनाया जाए। कब? 9 अप्रैल को। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने सार्थक क्यों पहल शुरू की है? तो ये किया आपके रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्थक पहल शुरू की है। तो उसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ठीक है, ये बनाए गए हैं आपके विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, पैट की बक की तैयारी करने के लिए और जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सबकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक तो कम से कम अवश्य दें। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधुक्रांति पोर्टल, ठीक है, मधुक्रांति पोर्टल जो है इसका शुभारंभ अभी किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।